बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज की जो मेरी वीडियो है वो जो है एक मैंने सीरीज स्टार्ट की थी कि फ्रांस के ऊपर, कि फ्रांस की आप एप्लीकेशन या आप फ्रांस की स्कॉलरशिप को कैसे सिक्योर कर सकते हैं, उसका पार्ट वन जो है ना वो मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। उसमें आप लोगों ने देखा कि हमने डिस्कस किया कि ड्यूरेशन क्या है, आपका स्कॉलरशिप क्राइटेरिया क्या है, डॉक्यूमेंट्स, ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कि आपने वेबसाइट को कैसे रीच करना है, वेबसाइट पे कैसे जाना है, उसका तरीकाकार जो है ना मैं डिस्कस कर लूँगा। आपने वेबसाइट पे कैसे ढूंढना है, आपका यूनिवर्सिटी कैसे ढूंढनी है, आपका बाकी चीज़ें कैसे ढूंढनी, उसके लिए आपने रेड साइन जहाँ पे बना हुआ है यहाँ पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्लिक करने से आपने अपना कंट्री जो है ना, सबसे पहला काम जो है ना, इस वेबसाइट का लिंक मैं दे दूंगा, आपने डायरेक्ट इसी पे आ जाएंगे। जब इसका लिंक आपने यहाँ से क्लिक करना है, अपना कंट्री सेलेक्ट करना है। कंट्री सेलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे ऊपर आपको लिखा आ जाएगा कि आपका कंट्री जो है ना वो मेंशन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। अब जैसे आप यहाँ पे आते हैं तो आपके पास स्कॉलरशिप की लिस्ट आ जाती है। आप स्कॉलरशिप की लिस्ट के सामने आप देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले जो है ना आपने क्या करना है जी, यहाँ पे आपने एक स्कॉलरशिप इसमें से कोई भी चूज कर सकते, जैसे कि मैं यहाँ पे अगर आईफल स्कॉलरशिप यहाँ पे चूज कर लेता हूँ। ठीक है जी, यहाँ पे अभी रिसेंट में इसके ऊपर वीडियो भी बनाई थी कि आईफल स्कॉलरशिप क्या है, आप उसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं, सारी चीजें जो है ना उसके अंदर मौजूद थी। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि उनकी सारी डिटेल जो है ना वो कब ओपन थी और ये कॉल फॉर एप्लीकेशन की क्या आई थी। अभी रिसेंट कॉल फॉर एप्लीकेशन ओपन हो गई है 2025 के लिए भी। तो उसको भी अभी यहाँ पे अपडेट होने वाली है, तो वो पोर्टल भी अपडेट हो जाएगा, जैसे आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूंगा साथ में। अब आपने करना क्या है कि आपने यहाँ पे इस जो है ना कैंपस प्रोसेस पे क्लिक करना है, स्कॉलरशिप पे यहाँ पे क्लिक करते जैसे आप नीचे आएंगे आप देखेंगे 170 स्कॉलरशिप जो है ना ऑफर की जा रही है फ्रांस के अंदर आपको मुख्तलिफ किस्म की। आपने सिंपली यहाँ पे क्या करना है, जहाँ पे ग्रांट सर्च इंजन लिखा है यहाँ पे आपने इसको क्लिक करना है। क्लिक करने से ये आपके सामने एक वेबसाइट आ जाएगी। अब इस वेबसाइट का यहाँ पे क्या मकसद है और यहाँ पे ये क्यों है, बेसिकली ये वेबसाइट जहाँ पे आपने इजीली इसको एक्सेस करना है, इसका मैं डायरेक्ट लिंक भी आपको दे दूंगा और मैं उसका लिंक भी दे दूंगा, दोनों लिंक मौजूद होंगे, लेकिन आप दोनों से जिस मर्जी पे उधर से भी यहाँ आ सकते हैं और डायरेक्ट इस पे भी एक्सेस कर सकते हैं। अब इसका मकसद यहाँ पे ये है कि आपने यहाँ पे अपना प्रोग्राम देखना है और अपनी यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट करना है। यहाँ पे जस्ट आपने क्या करना है, फिल्टर्स का इस्तेमाल करना है, वो भी मैं आपको लगा के दिखाऊं कैसे आपने फिल्टर लगाने हैं। और फिल्टर लगा के आपने फ्रांस के अंदर जो जो यूनिवर्सिटीज हैं और जो जो वो प्रोग्राम करवा रही हैं आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगी, उनकी लिस्ट मुकम्मल आ जाएगी। जस्ट आपने एक प्रोग्राम सेलेक्ट करना है, अपना स्टडी का चेक करना है कि आपने बैचलर करना चाहते हैं आप या मास्टर करना चाहते हैं, तो वो सारी चीजें खुद ब खुद जो है ना आपके सामने एक लिस्ट सामने आ जाएगी। असल मसला यही होता है कि हमें पता नहीं होता कि हम कौन सी यूनिवर्सिटी कब एडमिशन दे रही है, उसका क्या क्राइटेरिया है। तो इस वेबसाइट के अंदर उन्होंने सारी चीजें मेंशन की हुई हैं। आपने जस्ट यहाँ सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से ले लेनी, कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर कौन सा प्रोग्राम जो है ना अभी फिल वक्त जो है ना वो ओपन है और उसका लास्ट डेट क्या है, सारी चीजें। सबसे पहले जो है ना आपने पहले फिल्टर पे आना, यहाँ से आपने स्टडी को सर्च सेलेक्ट कर लें या आप रिसर्च को सिलेक्ट कर लें, वो आपकी अपने ऊपर है, जो मर्जी फिल्टर लगाना चाहिए। यहाँ पे आपने पहला जो फिल्टर है वो यूज कर लिया, उसके बाद लेवल आपने अपना सेलेक्ट कर लेना है, बैचलर है आपका, मास्टर है, मास्टर सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपने अपना सब्जेक्ट एरिया सेलेक्ट करना है जिसके अंदर आप वो स्टडी करना चाहते हैं, फर्दर जो है ना फ्रांस के अंदर आप जाना चाहते हैं। देखें ये आपने वो एक सेलेक्ट कर लें, दो कर लें, तीन कर लें, वो आपकी अपनी मर्जी के ऊपर, आप जितना सारे ऑल सेलेक्ट कर सकते हैं, वो भी इशू नहीं है। ठीक है। उसके बाद आपने नेक्स्ट फिल्टर जो है ना अपना कंट्री सेलेक्ट करना है। आप कंट्री सेलेक्ट करने के लिए सबसे पहले आप एशिया को सिलेक्ट करेंगे। एशिया सेलेक्ट करने के बाद आपने फिर अपने कंट्री को सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे कंट्री की लिस्ट मौजूद है सब कंट्रीज की, तो आपने यहाँ से जैसे कि मैं पाकिस्तान सेलेक्ट करता हूँ, पाकिस्तान सेलेक्ट करने के बाद देखें मेरे पास सिर्फ 47 जो है ना वो सब्जेक्ट रह जाते हैं या 47 जो है ना कोर्सेज रह जाते हैं जो आप इजीली इनको एक्सेस कर सकते हैं। अब ये 47 प्रोग्राम है स्कॉलरशिप फ्रांस के अंदर जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल हैं। अगर आप पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए ये 47 प्रोग्राम जो है ना एलिजिबल हैं, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आप इन 47 प्रोग्राम के में आप देख सकते हैं ये जो आपके सब्जेक्ट के हिसाब से 47 प्रोग्राम है। अगर आप सब्जेक्ट चेंज करेंगे तो प्रोग्राम्स की लिस्ट भी तब्दील होती जाएगी। ये मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के अंदर मतलब 47 आपको यूनिवर्सिटीज आप कह लें, कॉलेजेस हैं, प्राइवेट पब्लिक सेक्टर हैं, जहाँ पे आपको मौका है कि आप यहाँ पे एडमिशन वगैरह जो है ना अपना ले सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। आपका डिपार्टमेंट, आपका जो भी सब्जेक्ट है जिसमें आप एडमिशन अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ पे इसके अंदर मौजूद है। ठीक है। सो ये आपके पास चीज कंफर्म होगी, श्योर होगी। आपने
आपने क्या करना है, जस्ट आना है यहाँ पे, आपने आना है, यूनिवर्सिटी को देखने हैं। अब यूनिवर्सिटी वन बाय वन अगर आप चेक करना चाहें तो ठीक है, वन बाय वन आप इसको चेक करें, इसकी डिस्क्रिप्शन में जाएं। अभी मैं आपको कोई एक जो है ना ओपन करके दिखाता हूं कि आपने क्या करना है, उसकी हर यूनिवर्सिटी की अलग से जो डिस्क्रिप्शन, हर यूनिवर्सिटी की अलग से एक डिस्क्रिप्शन जो होगी वो यहाँ पे आपको साथ साथ मेंशन होगी, आपने उसी के हिसाब से चलना है। ठीक है, अभी मैं जस्ट कोई भी एक ओपन कर लेता हूँ, कोई भी एक सब्जेक्ट, ये मैं जस्ट आपको दिखा रहा हूँ कि हर यूनिवर्सिटी का नीचे नाम मेंशन किया हुआ है और आपका सब्जेक्ट मेंशन किया हुआ है, साथ में डेट मेंशन की हुई है। सो ये हर चीज यहाँ पे क्लियर है, आपको कहीं भी परेशान होने की या कुछ भी करने की जरूरत नहीं। जस्ट आपने यहाँ पे जो भी आपका प्रोग्राम जहाँ पे आपका बनता है, जो जो जिस यूनिवर्सिटी में आप सिलेक्ट करेंगे या जो आपने सबको वन बाय वन चेक करना है, क्योंकि उसमें आपके पास बेनिफिट ज्यादा ये हो क्योंकि आप पब्लिक सेक्टर को पकड़े तो उसकी फीसेस कम होती हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जो आपने फिल्टर कर ली उसको वन बाय वन चेक करें। उन वन बाय वन चेक करने के बाद आप यहाँ पे आए, इनकी डिस्क्रिप्शन पे आ जाए। आप जैसे यहाँ पे इनकी डिस्क्रिप्शन पे आते हैं, डिस्क्रिप्शन पे आने के बाद आपके पास जो है ना फर्दर इन्फॉर्मेशन जो है ना वो प्रोवाइड करना शुरू कर देता है कि ये प्रोग्राम जो है ना, इसका पर्पस क्या है इस प्रोग्राम का। ठीक है, और इसकी जो है ना वैल्यू क्या है, इसकी बेनिफिट्स क्या है, इसकी फीसेस क्या होंगी। ठीक है, ये सारी चीजें जो है ना, आपका ड्यूरेशन बता देता है कि इसका ड्यूरेशन वगैरह कितना होगा, और ये सारी चीजें जो है ना यहाँ पे वो खुद ही आपको मेंशन कर देता है। ठीक है, उसके बाद कहता है ग्रेजुएट एप्लीकेशन शैल हैव अप्लाइड फर्स्ट। सो स्कॉलरशिप की आपने परेशानी नहीं, जस्ट आपने अपना सब्जेक्ट और यूनिवर्सिटी को चूज करना है। कोशिश करें कि पब्लिक सेक्टर्स को आप चूज करें, कम से कम 5 से 7 ऐसे पब्लिक सेक्टर निकालें जहां पे आपका एडमिशन, मतलब जहां पे आपका सब्जेक्ट मौजूद हो। 5-7 की लिस्ट बनाएं, 10 की भी बना लें, 5-7 कम से कम आपने लिस्ट बनानी है। लिस्ट बना के 1 से 2 प्राइवेट अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो प्राइवेट की लिस्ट बनाएं। लिस्ट बना के अपने पास रखें कि ये सब्जेक्ट है, इनकी ये लास्ट डेट है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कल ही कि ये इनकी लास्ट डेट जो ना वेरी करती है हर यूनिवर्सिटी की अलग से। ठीक है, सो किसी की जनवरी में है, किसी की दिसंबर में है, और कोई फेब में जाएगा, कोई मार्च में जाएगा, कोई अप्रैल में जाएगा। ठीक है, इस तरह इनकी वेरी करती है डेडलाइन। सो उन पब्लिक सेक्टर को निकालें, उन पब्लिक सेक्टर को निकालने के बाद यहाँ से आप एक लिस्ट बनाएं, लिस्ट बना के अपने सामने रखते जाएं कि ये फलां यूनिवर्सिटी है, इसकी फलां डिस्क्रिप्शन है, फलां इसकी डिमांड थी। उसको भी साथ एक एक्सेल शीट बनाएं, और अगर आप एक एक्सेल शीट बना लेते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। यूनिवर्सिटी लिखें, उसका नाम लिखें, उसका फिर लास्ट डेट लिखें, फिर उसका क्राइटेरिया, अगर कोई एडिशनल क्राइटेरिया है, तो जनरल सबका होता है, अगर कोई एडिशनल उसके अंदर कोई चीज है, ऐड है उसके अंदर, तो वो उसके अंदर लिखें। तो इस तरह एक एक्सेल शीट बनाते जाएं, आपके लिए बड़ा बेनिफिट और बड़ा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, ये सारा उन्होंने जो है ना आपको प्रोसेस बताया हुआ है। भी कौन सा जो है ना अभी इस इनटेक के लिए ओपन है स्कॉलरशिप, कौन सी नहीं, क्योंकि 47 है तो उसमें से कुछ लास्ट इनटेक की शामिल है, कुछ नेक्स्ट इनटेक की आएंगे, तो उसकी अलग से लास्ट साल से परेशान नहीं हो। जैसे कि इसकी लास्ट डेट जो है ना वो मई 2024 है, तो ये लास्ट इनटेक की थी। आप फर्दर जैसे बाकी यूनिवर्सिटीज को स्क्रॉल करते जाएंगे, बाकी उनको चेक करेंगे, तो इस तरह उनकी डेट्स भी वेरी करेंगी, उनकी डेट्स भी अलग होंगी इनटेक के लिए। तो वो उनमें से आपने क्या करना है, उन सबको पब्लिक में मतलब कोशिश करने की, जितनी आप पब्लिक यूनिवर्सिटी 6 से 7 चूज करके उनकी लिस्ट बना के रख लें कि इनकी लास्ट डेट ये है। सारी चीजें आपने खुद से बना के रख लेनी है अगर आप फ्रांस के अंदर एडमिशन वगैरह सिक्योर करना चाहते। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है लेकिन चीजें आसानी से मिल जाती है। जस्ट आपको पोर्टल आपकी बड़ी हेल्प करेगा, आपको बताएगा कि आपने जस्ट आपका काम जो 2-4 दिन का था उसको 1 घंटे में ये जो है ना सबमिट कर देगा। इस पोर्टल का ये आपको बड़ा बेनिफिट होगा। ठीक है, उसमें हर प्रोग्राम का उसने ड्यूरेशन बताया हुआ है कि अगर आप अक्टूबर से नवंबर के दरमियान अप्लाई करते हैं या एप्लीकेशन सबमिट करते हो आपको 10% डिस्काउंट मिलता है। इसी तरह नवंबर से फरवरी के दरमियान अगर आप अप्लाई करते हैं, एडमिशन आपका सिक्योर होता है, तो आपको 5% डिस्काउंट होता है। सो ये अलग से हर चीज, हर डिपार्टमेंट की एज लिमिट हो गया, उसकी नेशनैलिटी उन्होंने मेंशन की होती है, सब्जेक्ट बताए होते हैं कौन कौन सब्जेक्ट जो है ना उसके अंदर अप्लाई कर सकते। मतलब आपने अगर बीएस कंप्यूटर साइंस किया और मैनेजमेंट बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी नीचे बताया होता है कि अगर आपने फलां फलां डिग्री, मतलब अगर आप किसी चीज के अंदर अप्लाई करें तो फलां फलां डिग्री आपने अगर की हुई है तो वो आप इसके अंदर एलिजिबल है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी डिटेल जो है ना आपके सामने क्लियरली जो है ना सामने आपके आ गई है, तो इसको आप माइंड में रखें। इसका लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है कि आपने अपना जो है ना प्रोग्राम कैसे ढूंढना है और उस यूनिवर्सिटी को कैसे सर्च करना है, उसकी लिस्ट आपने कैसे बनानी। पहला काम तो आपने ये कर लेना है। ठीक है, अब ये काम करने के बाद अब जरा हम नेक्स्ट चलते हैं कि आपने कैंपस दी फ्रांस के थ्रू अप्लाई कैसे करना है। आपने ये जो एक मैं आपको कल बता चुका हूँ कि फ्रांस के अंदर एक वेबसाइट है जिसके थ्रू बाकी यूनिवर्सिटीज का अप्लाई भी उसी के थ्रू होता है। उस
उसको अब हम देखते हैं कि आप उसके थ्रू जो है ना कैसे इसमें अप्लाई वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, कौन मतलब किस तरह क्या क्राइटेरिया होगा। आपने लिस्ट बनाने के बाद अब आपने देख लिया कि इसकी लास्ट डेट वगैरह मेंशन हो चुकी है, तो अब आपने अप्लाई कैसे करना है इसके ऊपर, उसको जरा हम डिटेल से देखते हैं। ठीक है, अब सिंपली हमने क्या करना है, ये आप सामने एक वेबसाइट जो है ना, वो जैसे शुरू स्टार्ट में मैंने गया था, उसका लिंक जो है ना मैंने आपको बताया था ये होगा। ये आप इसी वेबसाइट पे अगेन वापस आज जहाँ से आपने कंट्री सेलेक्ट किया था, अब आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करते आना, नीचे आएंगे तो आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ कि व्हाट प्रोग्राम आर यू लुकिंग फॉर। ठीक है, आप कौन सा प्रोग्राम को जो है ना आप चाहते हैं कि आपके कौन सा ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आप अप्लाई वगैरह करना चाहते हैं। तो सिंपली आपने यहाँ पे ये ब्लू कलर के अंदर जहाँ लिखा हुआ व्हाट प्रोग्राम आर यू लुकिंग फॉर, यहाँ पे आपने इसको क्लिक करना है। अब हम इस पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपने जस्ट अपने जो है ना प्रोग्राम को या कोर्स को सिलेक्ट करना है। तो आपने टॉट इन इंग्लिश इंग्लिश प्रोग्राम सेलेक्ट करने हैं। यहाँ पे सारे इंग्लिश प्रोग्राम PhD BS और MS के सारे इंग्लिश टॉट प्रोग्राम जो है ना यहाँ पे वो मेंशन हो जाएंगे। अब इंग्लिश टॉट प्रोग्राम करने के बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है कोर्स कैटलॉग के ऊपर। कैटलॉग के ऊपर क्लिक करने से आपके सामने जो है ना इस तरह का पोर्टल जो है ना अब ओपन हो चुका है। अब आपने मजीद क्या करना है यहाँ पे, अब ये हमारे पास सारी एप्लीकेशन यूनिवर्सिटीज की ओपन हो चुकी हैं। अब आपने क्या करना है, इसको जहाँ पे लिखा हुआ है 100% टॉट इन इंग्लिश, सो टोटल 1743 प्रोग्राम्स हैं जिसमें BS के हैं, MS और PhD के लिए BS का फर्स्ट ईयर सेकंड थर्ड ईयर, मास्टर्स का फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, तो इस तरह प्रोग्राम जो है उसके अंदर इंक्लूड हैं। ठीक है जी, अब आप इस पे जो है ना ये सारे लिस्ट आपके सामने आ गई। अब हम फर्दर क्या करते हैं, इसके ऊपर 100% टॉट इंग्लिश के ऊपर क्लिक करते हैं ताकि हमारे पास जो प्रोग्राम की लिस्ट आए वो टोटली 100% जो इंग्लिश के अंदर पढ़ाए जाते हैं, फ्रांस के अंदर नहीं, क्योंकि हमें फ्रेंच बिल्कुल भी नहीं आती। हमने टोटली जो है ना क्योंकि ये वो सब्जेक्ट हैं जिनके अंदर कुछ ना कुछ जो है ना एक दो सेमेस्टर जो है ना आपको फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाई जाती है, इसके रिलेटेड कोर्सेज करवाया जाता है। ठीक है, सिंपली आपने यस पे क्लिक किया जहाँ पे 100% डॉट इंग्लिश लिखा हुआ है, तो आपके पास प्रोग्राम रिड्यूस हो गया। अब ये 1458 प्रोग्राम है जो आपको यहाँ पे मिलते हैं। अब यहाँ से आपने अपनी डिग्री सेलेक्ट करनी है किस में आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो मैं ये बड़ी डिटेल के अंदर बता चुका हूँ, L1 L2 L3 को, M1 M2 को। आप अगर आपको नहीं समझ आई, इस बात की समझ आ रही, तो आप मेरी पिछली वीडियो जाके डिटेल से देखें, पूरी डिटेल के साथ डिस्कस किया हुआ है सारी क्या चीज़ें हैं और ये आपका PhD के लिए क्या प्रोग्राम है, इस तरह सारी चीज़ें जो है ना ये मैं सारी डिटेल के साथ डिस्कस कर चुका हूँ। अब आप फिल्टर अप्लाई करते जाएं, जैसे आप फिल्टर अप्लाई करते जाएंगे आपको प्रोग्राम जो है ना वो आपके रिड्यूस होते जाएंगे और आपको सामने लिस्ट अवेजा हो जाएगी। अब ये आपके सामने जो है ना एक लिस्ट सामने आती जा रही है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, जस्ट हमने अपना जो है ना देखना है कि हमारा सब्जेक्ट इसमें से कौन सा, यूनिवर्सिटी का नाम मेंशन किया हुआ है, नाम मेंशन कर जो आपने एक लिस्ट बनाई थी, अब उस लिस्ट को आपने यहाँ पे सर्च आउट करना है। उनकी आपने डेडलाइन लिखी हुई थी, यहाँ से आपने क्या करना है, उस यूनिवर्सिटी का नाम देख लेना है, अपने कोर्स का नाम देख लेना है। अब कोर्सेज का नाम देखने के बाद जो है ना यहाँ पे आपने ये देखें आपके सामने सर्च बार है, सारे सब्जेक्ट्स मौजूद हैं। हर सब्जेक्ट को, क्योंकि आपने अगर जिस स्टूडेंट ने लिस्ट नहीं बनाएगा उसके लिए फिर वही बात है, फिर उसको ढूंढने में मुश्किल हो जाएगी दोबारा से। पहला काम लिस्ट बनाएं, लिस्ट बनाने के बाद आप यहाँ पे आए, अकॉर्डिंग टू लिस्ट यहाँ पे यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करें। अब सिलेक्ट करने के बाद जब हमने वहां पे क्लिक किया तो ये हमारे पास सारी डिटेल यूनिवर्सिटी की जो है ना हमारे सामने यहाँ पे उन्होंने शो कर दी है। आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट दे दी यूनिवर्सिटी की कि ये उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, उसके बाद कोर्सेज बता दिए और क्रेडिट और बता दिए। ठीक है, और फील्ड्स बता दी, इकोनॉमिक्स में सेलेक्ट की थी। ठीक है, और ड्यूरेशन बता दिया, 10 मंथ का प्रोग्राम होगा। ठीक है, तो लास्ट अपडेट जो है उन्होंने ये किया हुआ है। तो ये आप BS इकोनॉमिक्स, BS मैथमेटिक्स, बैचलर इन इकोनॉमिक्स, बैचलर इन मैथमेटिक्स जो है ना स्टूडेंट्स वो इसके अंदर अप्लाई वगैरह कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ L3 के स्टूडेंट्स इनको रिक्वायर्ड है, मतलब BS के थर्ड ईयर वाला स्टूडेंट जो है ना इस प्रोग्राम के अंदर जो इनका इकोनॉमिक्स है, ये 10 मंथ का प्रोग्राम है, यहाँ पे वो इसमें एलिजिबल है, इसमें वो अप्लाई वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, सो इसी तरह ही जैसे आपने ये तो मैं रैंडम एक जो है ना यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट को चूज करना, यूनिवर्सिटी को चूज कर लिया है। कुछ के क्लोज्ड होंगे, कुछ के नेक्स्ट इनटेक, जिसमें पहले आपको बता चुका हूँ, कुछ के प्रोग्राम जो है वो नेक्स्ट इनटेक के लिए होंगे, कुछ के इस इनटेक के लिए होंगे, और ट्यूशन फीस भी यहाँ पे मेंशन है।
और उनकी लोकेशन भी यहाँ पे मेंशन है और सारा कुछ जो है ना उन्होंने क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अब आप देखेंगे, अब अगर मैं बायो हेल्थ इंजीनियरिंग की आ जाऊँ M1 प्रोग्राम, सो ये M1 L1 M2 L3 अगर इसकी आपको समझ नहीं आ रही, अभी आपको फिलहाल नहीं क्लियर हो रहा, तो आप जस्ट पहले पिछली वीडियो देखें, पूरी मुकम्मल वीडियो देखें, उसके बाद आपको ये समझ आ जाएगी कि L1 M1 ये सारी चीज़ें क्या है, इनका ड्यूरेशन क्या होता है, बड़ी डिटेल के साथ मैं डिस्कस किया हुआ। देखें यहाँ पे M1 के लिए ये प्रोग्राम है, ठीक है, उसकी ट्यूशन फीस उन्होंने बताई हुई है। सबसे पहला जो काम होता है हमारा एडमिशन लेना होता है, ठीक है। फ्रांस में स्कॉलरशिप लेने के बाद पहला काम जो है ना हमें एडमिशन लेने के लिए क्या, या तो आप वेबसाइट पे अप्लाई करते हैं या आप जो है ना यहाँ से कैंपस डी फ्रांस से भी यहाँ से अप्लाई किया जा सकता है, ठीक है। तो ये दो मेथड होते हैं यहाँ पे अप्लाई करने के लिए, या तो आप इस वेबसाइट के थ्रू अप्लाई करेंगे या आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी को अप्लाई कर सकते हैं। तो वो हर यूनिवर्सिटी की अलग से जो है ना वो एक वेरी करती है, वो हर यूनिवर्सिटी की अलग से एक रिक्वायरमेंट होती है, तो आपने उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है ना वो साथ साथ चलना होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये डिटेल थी सारी कि आपने यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ पे आते हैं, जैसे कि मैं अगर कोई और प्रोग्राम यहाँ पे देखता हूँ तो उसकी जो है ना मेरे पास लिस्ट सामने आ चुकी है। अब इसको देखें, डेटा साइंस हमारे पास मौजूद है, तो ये उन्होंने बताया हुआ है कि ये कौन सा कोर्सेज है, ठीक है। उसमें जो है ना आपका फील्ड्स बताई हुई हैं, आपका ड्यूरेशन बताया हुआ है, ठीक है, और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दी हुई है। आप डायरेक्टली यहाँ से वेबसाइट पे चले जाएं, वेबसाइट पे जाके यहाँ पे अप्लाई करें, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर अभी फिलहाल मैं आपको ये सारी चीज़ें दिखा दी हैं, इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह आपसे डिस्कस किया जाएगा कि आप जो है ना वो डायरेक्टली थ्रू यूनिवर्सिटी कैसे अप्लाई करेंगे और इस वेबसाइट के थ्रू जो है ना आप कैसे अप्लाई करेंगे। ये फिलहाल जो आज की वीडियो थी, आज की वीडियो का हमारा जो मेन पर्पस यही था कि आपको बताया जाए कि आपने पहला काम जो है ना वो आज की जो मेन चीज़ थी, आपने लिस्ट बनानी है, यूनिवर्सिटीज़ को सर्च कैसे करना है, कोर्सेज को कैसे सर्च आउट करना है। पहला दो काम आपने वो कर लिए, उसकी आपने लिस्ट बना ली। लिस्ट बनाने के बाद दूसरा काम जो है ना आपने इस वेबसाइट के पोर्टल पे आना है, यहाँ से आपने देखना है, यहाँ पे आके आपने इसको अप्लाई करना शुरू करना है। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपसे मजीद थर्ड पार्ट जो इसका आएगा उसके अंदर इंशाल्लाह मैं डिस्कस करूंगा कि आप लोग जो है ना इसमें कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली भी और इस वेबसाइट के थ्रू। आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें, ठीक है जी। जिन दोस्तों को जो चाहते हैं कि फ्रांस में एडमिशन लें तो उनके लिए ये बड़ी हेल्पफुल वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए जी, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।